हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग आर्यनीय समीकरण और सक्रियण ऊर्जा से संबंधित चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आर्यनीय समीकरण के बारे में। ठीक है, तो आर्यनीयस कौन है बोलेंगे तो कौन है? वैज्ञानिक है। कौन है फ्रेंड्स? वैज्ञानिक। तो आर्यनीयस ने कुछ बोला था। अब क्या बोला था देखिए, देखिए यहाँ पर मेरे पास तीन ठो, देखिए ये क्या क्या है, वेग स्थिरांक है पहला, दूसरा कौन है परमताप, और तीसरा कौन है सक्रियण ऊर्जा। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, तो इन्हीं तीनों के बीच भाई इसे बताना है, क्या संबंध बताना है, क्या बताना है? संबंध। ठीक है, और इन्हीं तीनों के बीच संबंध को बताने के लिए आर्यनीयस ने एक तो समीकरण दिया, उसी समीकरण को क्या बोला जाता है बोलेंगे तो आर्यनीय समीकरण। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखना है। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, तो आर्यनीयस ने कुछ बोला था। क्या बोला था? आर्यनीयस ने बोला कि वेग स्थिरांक के, परमताप T और सक्रियण ऊर्जा EA, इनके बीच में संबंध को बताने के लिए आर्यनीयस ने एक तो समीकरण दिया, जो समीकरण ये है, और इसी समीकरण को क्या बोला जाता है? आर्यनीयस समीकरण। ठीक है, तो आपके पास कॉपी पेन है तो लिखिए क्या क्या बोल रहा हूं मैं। आर्यनीयस नामक वैज्ञानिक ने वेग स्थिरांक, परमताप तथा सक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे आर्यनीय समीकरण कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? तो ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा। अब उसने बोला, नियम तो दे दिया, तो नियम क्या है भाई? तो ये नियम है। ठीक है, तो नियम क्या है देखिए, K बराबर A स्मॉल e के पावर में माइनस EA बटा RT। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, तो ये समीकरण है ना, और इसी को दिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। समझ में आया क्या बोला? तो ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। अब भी याद कीजिए, क्या लिखा है? K बराबर ए ई के पावर में माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा? आर टी। समझ में आ गया? अब देखिए, के लिखा है तो यहाँ पर के है, और एक क्या बोलेंगे तो वेग स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी लिखा है, यहाँ भी टी है, और ये टी है क्या बोलेंगे तो परमताप है। समझ में आ गया? और यहाँ पर लिखा है माइनस ई ए, तो ये ई ए क्या है बोलेंगे तो इसी को बोला जाता है क्या? सक्रियण ऊर्जा। क्या बोला जाएगा? सक्रियण ऊर्जा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब लेंगे हम लॉग, लेंगे क्या लेंगे? लॉग। यहां पर लिखना दोनों पक्षों में लॉग ई लेने पर। कौन सा लॉग लेंगे? लॉग ई लेने पर। ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, लॉग के बहुत सारे क्या होते हैं? टाइप होते हैं। लॉग के बहुत सारे क्या होते हैं? टाइप। जैसे लॉग ई भी होता है, लॉग 10 होता है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है? तो लॉग ई लेना है। क्या लेंगे? लॉग ई। तो कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में लॉग ई का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर देखिए, ये लॉग ई, इधर क्या लिखा है? के, तो के बराबर, इधर भी क्या करेंगे? लॉग ई का गुना कर दो। और ये ई जो है ना, आधार है, नीचे रहेगा छोटा सा, ध्यान देंगे ना, बड़ा वाला ई मत लिख देना। समझ में आया? अब ये देखिए, इधर क्या लिखे हैं? ए ई के पावर में माइनस ई ए अपॉन क्या जाएगा? आर टी। इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है, देखिए एकदम कुछ नहीं किया मैं, ये जैसा लिखा था उसमें लॉग ई का मैंने गुना किया है, बाकी कुछ नहीं किया। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या होगा आगे इसको सॉल्व करने के पहले आपको छोटा सा सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सूत्र क्या है? तो चूंकि एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? लॉग m इंटू एन का सूत्र होता है। तो क्या होता है? तो जब भी ऐसा दो कोई चीज इंटू में रहेगा और उसके पहले क्या रहेगा? लॉग लॉग रहेगा, तो इसके बीच में लग जाता है प्लस, और लॉग का दोनों में क्या हो जाएगा? गुना। सूत्र है ना, तो लॉग क्या हो जाता है? m प्लस लॉग n, ये सूत्र है, ध्यान देंगे। ये मेरे पास क्या है? सूत्र है। यहां पर देखिए m और n दो, ठीक है, दो चीजें यहाँ पर, और दोनों किसमें है? इनटू में है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो लॉग का दोनों में गुना हो जाएगा अलग अलग, तो लॉग m और लॉग n, तो लॉग m और लॉग n, लेकिन इनटू हटेगा तो बीच में क्या लग जाएगा? प्लस। ये सूत्र है, याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। समझ में आया क्या बोला मैं? तो देखिए, लॉग m इंटू एन दिख रहा है क्या? देखो, एक को मैं बोलता हूं m, इस पूरे को बोलता हूं n, तो log m इंटू एन दिखा, तो log m इंटू एन, m का जगह ये a और n का जगह ये पूरा, तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं नहीं? तो लिखिए, तो क्या जाएगा? तो log e के, इस e को लिखना यहां पर जरूरी है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो k बराबर log e, अब ये सूत्र फॉलो करेंगे तो log m, तो log a होगा नहीं, तो log a, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस। ठीक है, फिर से log e का इसमें गुना हो जाएगा, तो log ई, इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल ई लिखा है, स्मॉल ई छोटा वाला, ध्यान देंगे। ऊपर में क्या लिखा है? माइनस ई ए अपॉन आर टी। समझ में आया क्या बोला? इन दोनों को डिफरेंस लिखना है, पता चल रहा है आपने इसको ऐसे लिख दिया बड़ा वाला, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया?
ये ई छोटा सा ऐसे आधार में रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब फिर से भाई इसको आगे सॉल्व करने के पहले फिर से एक सूत्र याद होना चाहिए, चूंकि log m के पावर में n रहेगा, यहाँ पर m इंटू n था, और यदि m के पावर में n रहेगा तब क्या होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशंस आएगी तो पावर में जो होता है वो सामने आ जाता है। ठीक है, तो पावर में जो है उसको सामने लाओ तो क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n log m। कुछ नहीं करना है, पावर में जो रहेगा वो कहा जाएगा, सामने में। तो n को मैंने सामने लाया तो log m, तो n log m। समझ में आया क्या बोला? तो यहां पर देखिए log m के पावर में n दिख रहा है क्या? दिखा फ्रेंड्स? ये देखिए log m के पावर में n, तो पावर में जो भी रहेगा वो कहा जाएगा, सामने। बस तो उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए सामने लाते हैं तो क्या हो जाएगा, log e के बराबर क्या हो जाएगा, log a तो पहले से है तो log e a। ठीक है, ये पावर जो है सामने आएगा, और कौन से चिन्ह के साथ है, माइनस का साथ, तो माइनस आया। और पावर में क्या लिखा है, e a अपॉन r t, ये सामने आ गया। अब इधर क्या बचा, log e e बचा। इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है, अब एक और सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है बोलेंगे तो चूंकि log e इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1। जब भी आधार और सामने वाला ये, ठीक है, दोनों क्या रहेगा, समान रहेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, तो इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे, 1। यहां तक समझ में आ गया आपको? देखिए बहुत ही इजी है ना, ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे, 1। तो लिखो भाई, तो लेफ्ट साइड क्या लिखा है, के लिखा है, सॉरी log e के है, log e के बराबर ये क्या हो जाएगा, log e a, log e a। ठीक है, इधर क्या लिखे, माइनस e a अपॉन आर टी, तो माइनस e a, सॉरी e a अपॉन आर टी होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो 1 को हटा देंगे तो उतना बचेगा। इतना आपको समझ में आ गया? तो ये मेरे को एक नया चीज मिल गया। अब फिर से एक सूत्र होता है, ठीक है, चूंकि log e बराबर होता है 2.303 log 10 होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, log e को log 10 में चेंज करना है। कौन सा, देखो यहाँ पर आधार कौन सा था, e, यहाँ पर आधार क्या है, 10 है, तो log e जो है उसको log 10 में चेंज करने के लिए 2.303 का गुना करना पड़ता है। ये लाइन आपको याद रखना है। समझ में क्या बोला? ये जो आधार e रहेगा उसको 10 में चेंज करने के लिए 2.303 का क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो जहां जहां log e लिखा है वहां वहां ये चीज लिख देते हैं, तो इसलिए वहां पर रखो। अब log e लिखा है नहीं तो उसको हटाओ और इसको लिखो, तो क्या जाएगा, log e को हटाओ, इसको लिखो, तो क्या जाएगा 2.303 log 10। इधर क्या लिखा है, उसके बाद के लिखा है तो बराबर, इधर क्या है फिर log e फिर से लिखा है, तो log e को हटा, ये लिखना है, तो 2.303 log 10, और इधर क्या लिखा है, a होगा कि नहीं, तो ये माइनस, और ये क्या जाएगा, e अपॉन क्या जाएगा, आर टी। इतना समझ आया क्या? अब क्या करेंगे, तो log 10 के का मान निकालना है। ठीक है, तो 2.303 को उधर पूरा दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसके बटे में भी आ जाएगा, उसके बटे में भी चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि इधर है और उधर बटे में जाएगा, दोनों के बटे में जाएगा। ठीक है, आप सभी को सॉल्व करने आता है ना इसको, तो क्या हो जाएगा, log 10 के बराबर क्या जाएगा, 2.303 log 10a बटा क्या हो जाएगा, इसके बटे में कौन आएगा, 2.303, इधर आया माइनस e a बटा 2.303, और ये आर टी आएगा कि नहीं? ठीक है भाई, ध्यान देंगे, ये 2.303 दोनों के बटे में जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये कटेगा, क्या कट गया, तो क्या बचा, log 10 के बचा इधर बराबर, इधर क्या बचा है, ये तो कट गया, इधर क्या बचा, log 10 a बचा माइनस e अपॉन 2.303 आर टी बचा। समझ आया क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे को एक नया सूत्र मिल गया। समझ में आ गया? तो log 10 के बराबर क्या होता है, log 10a माइनस e a अपॉन 2.303 आर टी। अब ये इसी को क्या बोलता है, इसी को बोलता है क्या, आर्हीनीय समीकरण का परिवर्तित रूप। तो आप नीचे लिखिएगा, इस समीकरण को आर्हीनीय समीकरण का परिवर्तित रूप कहा जाता है। इतना आपको लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही इजी है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ कुछ सूत्र याद रखने पड़ेंगे। log m इंटू n का सूत्र ये होता है, log m के पावर n का सूत्र ये होता है, log e का सूत्र ये होता है, और log e का सूत्र 2.303 log 10 होता है। तो इतने सारे छोटे छोटे सूत्र है, आपको याद रखना है। इसको बना बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करेंगे हम लोग क्या, सक्रियण ऊर्जा की गणना करेंगे। क्या करेंगे,
सक्रियण ऊर्जा की गणना करेंगे। ठीक है, अब ये जो गणना है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। ठीक है, हाँ, तो उसमें से पहला प्रकार क्या है बोलेंगे तो ग्राफीय विधि। कौन सा प्रकार है? ग्राफीय विधि। ठीक है, तो चलिए ग्राफीय विधि को अच्छे से समझते हैं और एकदम इजी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि log 10 के बराबर क्या होता है? log 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT होता है कि नहीं होता? अभी हमने सिद्ध किया था यहाँ पर कुछ देर पहले। समझ में आ गया? तो आपको वो सूत्र याद रखना है, तो यहाँ पर लिखिएगा, हम जानते हैं आर्यन समीकरण के परिवर्तित रूप से ये होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, हम जानते हैं आर्यन समीकरण के परिवर्तित रूप से log 10 के बराबर log 10a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये चीज लिखना है आपको। समझ में आ गया? या इसी को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, देखते हैं। देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, log 10 के बराबर, इसको पहले लिख रहा हूं, ठीक है, तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 R गुना 1 अपॉन टी लिख सकता हूं क्या? इसको लिखा मैंने माइनस ई अपॉन 2.303 R, ये इसको लिख दिया, फिर इसको 1 अपॉन टी को अलग कर दिया, तो 1 अपॉन टी। अब इधर क्या लिखा है? प्लस log 10a होगा कि नहीं? समझ में आ गया? तो मेरे पास क्या जाएगा? समीकरण 1। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है इसकी तुलना करेंगे सरल रेखा के समीकरण, क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी से करेंगे। समझ में क्या बोला मैं? इसकी तुलना किससे करेंगे? y बराबर एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या होता है? सरल रेखा का समीकरण। क्या होता है? सरल रेखा का समीकरण। ध्यान देंगे, मैथमेटिक्स में एक समीकरण होता है कि सरल रेखा का समीकरण, तो y बराबर एम एक्स प्लस क्या होता है? c होता है। इसमें से m को बोलते हैं प्रवणता, क्या बोला जाता है? प्रवणता। ठीक है, और c को बोलते हैं अंतःखंड, क्या बोलेंगे? अंतःखंड। इतना आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? ये जो सरल रेखा का समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसमें से m को बोलते हैं क्या? प्रवणता, और c को क्या बोला जाता है? अंतःखंड। तो इसकी तुलना इससे करेंगे। देखिए दिख रहा है क्या? इसके जैसा ये दिख रहा है क्या? देखना है। देखिए तो y, इसको मैंने मान लिया क्या? y, m, ये जो दिख रहा है ना पूरा, ये क्या है? m है। ठीक है, ये कौन है बोलेंगे तो x है, प्लस ये जो दिख रहा है वो कौन है? c है। दिखा कि नहीं दिखा? इसका मतलब ये है कि इस समीकरण की तुलना आपको लिखना है। देखिए नीचे का लिखना है, उपरोक्त समीकरण की तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर इतने का प्रवणता और इतने का अंतःखंड प्राप्त होता है, अर्थात माइनस ई अपॉन 2.303 R की प्रवणता और log 10a का अंतःखंड प्राप्त होता है। इतना थ्योरी आपको लिखना है नीचे में। मैंने लिखा नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो लिखते लिखते। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला? उपरोक्त समीकरण की तुलना उपरोक्त समीकरण की तुलना सरल रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर माइनस ई अपॉन 2.303 R का प्रवणता और log 10a का अंतःखंड प्राप्त होता है। इतना लिखना है। समझ में आ गया? चलिए ये चीज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब करना क्या है? तो कुछ नहीं करना है, आपको बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। इसको लिख, अभी जो मैंने थ्योरी बोला उसको, थ्योरी को बनाने के बाद आपको बनाना है क्या? ग्राफ बनाना है। तो ये जो दिख रहा है इस प्रकार से क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर log 10 के ये हो गया मेरे पास वेग स्थिरांक, और ये क्या जाएगा मेरे पास? परम ताप। तो वेग स्थिरांक और परम ताप, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से क्या बनता है? ग्राफ बनता है। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ढाल। क्या बोलेंगे? ढाल। ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? ढाल। और ये जो प्रवणता है इसी को ढाल बोला जाता है। मतलब माइनस ई ए अपॉन 2.303 R, ये जो दिख रहा है इसी को क्या बोला था? बोलेंगे तो प्रवणता। ये जो मैंने प्रवणता बोला था, इसी प्रवणता को क्या बोला जाता है? ढाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढाल बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ना, ग्राफ बनाने के बाद इस ग्राफ के नीचे लिखना है आपको। क्या लिखना है? तो 1 अपॉन टी और log 10 के बीच ग्राफ। ऐसा किसी भी जब हम चित्र बनाते हैं या फिर ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका डिफाइन करना होता है कि हम क्या चीज बनाए। ठीक है, तो ये log 10 के और 1 अपॉन टी के बीच क्या लिखा है? ग्राफ। तो ये हमने क्या बना दिया? ग्राफ बना दिया। अब ये तो बन गया, क्या? ग्राफ बन गया। ठीक है, अब क्या करना है बोलेंगे तो? ठीक है, कुछ नहीं करना है, चूंकि वो जो दिख रहा है उसको लिखते हैं ढाल। ढाल इस ग्राफ के नीचे इसको लिखिएगा ना। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर लिख रहा हूं मैं चूंकि। ठीक है, तो क्या लिखा है? ढाल बराबर क्या लिखा है? ई ए माइनस में माइनस ई अपॉन 2.303 R, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, अब हम लोग गणना किसकी कर रहे हैं? सक्रियण ऊर्जा का। और इसको शो किससे करते हैं बोलेंगे तो? ई ए से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ई ए से। तो ई ए का मान निकालना है, मतलब ई ए को वही रखो, इसको ट्रांसफर करो, तो क्या हो जाएगा? इस, समझ में आया? तो इसी ढाल को स्लोप भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप, तो ये क्या जाएगा? स्लोप गुना इसके इधर लाएंगे नहीं तो क्या जाएगा? 2.303 R बराबर माइनस ई ए, बचेगा कि नहीं?
या माइनस को इधर दे दो तो क्या हो जाएगा और ये को ये को इधर लाओ तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये दोनों को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2.303 r गुना क्या हो जाएगा स्लोप। समझ आया क्या? ये देखिए 2.303 r गुना क्या हो जाएगा स्लोप, तो 2.303 r गुना स्लोप। इसको मैंने उस पर ले गया तो चिन्ह माइनस आ गया और इसको मैंने इस पर ले लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया क्या? ठीक है, मतलब एक्सचेंज कर दिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे को एक सूत्र मिल गया क्या, ये बराबर माइनस 2.303 r गुना क्या हो जाएगा स्लोप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ये का सूत्र निकल गया, वही क्या है सक्रियण ऊर्जा। तो यदि मेरे को r और स्लोप इन दोनों का वैल्यू ज्ञात हो तो सक्रियण ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो आपको नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, आपको क्या लिखना है, अतः स्पष्ट है कि हमें ढाल और आर का मान ज्ञात हो या फिर स्लोप और आर का मान ज्ञात हो तो सक्रियण ऊर्जा की गणना की जा सकती है। इतना आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इतना ही लिखना है ना, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या खत्म हो गया, ग्राफीय विधि। समझ में आ गया? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए फ्रेंड्स, वो हमारे पास पहला था। दूसरा विधि क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा की गणना का दूसरा विधि भी होता है। क्या होता है बोलेंगे तो सरल विधि होता है। क्या होता है? सरल विधि। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, log 10 के बराबर log 10 a माइनस ए अपॉन 2.303 r t। फिर से मैंने उसी को लिख दिया, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसको क्या बोल दिया, समीकरण 1 बोल दिया। क्या बोल दिया, समीकरण 1। ठीक है, अब मानेंगे, माना यदि दो परम ताप T1 और T2 पर वेग स्थिरांक क्रमशः K1 व K2 हो तो ये चीज आपको मानना है। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, क्या क्या किया, माना यदि दो परम ताप T1 और T2 पर वेग स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 हो तो। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर T1 रहेगा तो वेग स्थिरांक K1 रहेगा और टेम्परेचर जब T2 रहेगा तो वेग स्थिरांक क्या रहेगा, K2 रहेगा। तब समझ में आ गया? तो ये मेरे पास क्या है, समीकरण 1। यहाँ पर लिखेंगे परम ताप T1 के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो भाई, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। जहां पर T लिखा है वहां पर T1 लिखना है और जहां K लिखा है वहां पर K1 लिखना है। ठीक है, और ऊपर जो समीकरण लिखा है उसको सेम टू सेम छाप देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो log 10 K है तो क्या हो जाएगा उधर, तो log 10 K1 हो जाएगा। कुछ नहीं किया ना, मैं ज्यादा नहीं किया। K की जगह क्या लिखना है, K1 बराबर इधर क्या जाएगा, log 10 A सेम टू सेम रहेगा माइनस ये क्या जाएगा, E अपॉन 2.303 RT1 होगा कि नहीं, कुछ नहीं किया, सभी को सेम टू सेम लिखा हूं। K की जगह लिखा K1 और T की जगह क्या लिख दिया, T1। ठीक है, ये क्या जाएगा, समीकरण 2। इतना समझ आया क्या? इसी प्रकार से क्या करेंगे, परम ताप T2 पर, परम ताप T2 के लिए समीकरण 1 से कुछ नहीं करना है, फिर वही K की जगह K2 लिखेंगे और T की जगह लिखेंगे T2। तो क्या जाएगा, log 10 K2 बराबर क्या जाएगा, log 10 A माइनस E अपॉन 2.303 और ये क्या जाएगा, RT2 हो जाएगा। ये क्या जाएगा, समीकरण 3। देखिए बहुत ही एकदम इजी है। ठीक है, ऊपर में जो समीकरण लिखा था उसी को मैंने इधर भी लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, K1 की जगह एक बार K की जगह एक बार क्या रखा, K1 और एक बार क्या रखा, K2 और T की जगह पर एक बार T1 एक बार क्या जाएगा, T2। ज्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इतना आपको समझ में आया क्या? अब क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, मतलब समीकरण 3 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा आप, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, चलो भाई घटा दो, क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से घटेगा और राइट वाला कहां से घटेगा, राइट से। ठीक है, तो देखिए 3 में 2 को घटाना है तो इसका राइट में क्या है, सॉरी लेफ्ट में क्या है, log 10 K2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 10 K2 हो जाएगा माइनस इसके लेफ्ट में क्या है, log 10 K1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 10 K1 बराबर, अब इस पूरे में इस पूरे को घटाना है तो इस पूरे को सबसे पहले सेम टू सेम छाप लेते हैं। तो क्या लिखा है, log 10 A, तो क्या जाएगा, log 10 A, उसका क्या है, माइनस है, फिर माइनस, तो माइनस E अपॉन 2.303 RT2 है कि नहीं है। ठीक है, इस पूरे में इसको घटाना है, मतलब इसके पहले माइनस का चिन्ह लगेगा।
तो यहाँ पर माइनस मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें माइनस का गुना करूंगा तो यहाँ एक बार माइनस और ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पूरे में इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो इस पूरे में माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, मतलब इसे माइनस का गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस log 10 a और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो प्लस और ये क्या जाएगा e अपॉन क्या हो जाएगा 2.303 RT1 है। इतना समझ आया क्या, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अब फिर से एक सूत्र होता है log 10 m बटा n या फिर m माइनस log 10 n, इसका सूत्र होता है भाई log m बटा n होता है। ध्यान देंगे सूत्र है भाई, ये तो याद रखना पड़ेगा ना। लॉग से संबंधित जितने भी सूत्र हैं आपको याद होने चाहिए, तभी आप लॉग से संबंधित किसी प्रश्न को बना सकते हैं। समझ में क्या बोला, तो log 10m माइनस log 10n, जब भी कोई चीज इस फॉर्मेट में दिखेगा तो उसको log m बटा n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया, तो देखिए log 10m माइनस log 10n दिखा क्या, log 10m माइनस log 10n, तो इस फॉर्म में ये दिख रहा है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ log m बटा क्या हो जाएगा n, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये log 10 m बटा n, तो m बटा n मतलब k2 बटा k1 नहीं होगा। समझ में क्या बोला, तो बराबर ये तो कट गया है। अब ऐसा करते हैं पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को उसके बाद देखते हैं, तो ये तो कट गया, अब माइनस को लिखूंगा उससे अच्छा इसको पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, तो क्या जाएगा e अपॉन 2.303 RT1 लिखा है, अब वो किसमें माइनस में, तो माइनस, अरे क्या जाएगा e अपॉन 2.303 RT2 लिखा है। इतना समझ आया क्या, समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए e अपॉन 2.303 r यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log 10 k2 बटा क्या हो जाएगा k1 बराबर, कॉमन निकालो, तो e अपॉन 2.303 r कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा एक बटा, यहाँ पर क्या बचेगा एक बटा t1 माइनस एक बटा क्या बचेगा t2 बचेगा। समझ आया क्या, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको तिरक गुना कर सकते हो, चाहो तो नहीं करो तो नहीं भी करेंगे चलेगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं, तो log 10 k2 बटा k1 बराबर क्या हो जाएगा e अपॉन 2.303 r, तिरक गुना करो तो t2 ऐसा t2 माइनस t1 होगा नहीं, तो t2 माइनस क्या हो जाएगा t1 बटा t1 गुना क्या हो जाएगा t2, होगा कि नहीं, सही किया हूं, समझ में आएगा फिर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को एक नया सूत्र प्राप्त हो जाता है। समझ में आया क्या, तो इस प्रकार से आपको सूत्र याद रखना है। देखो यहाँ भी क्या लिखा है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका मतलब ये भी क्या है सक्रिय ऊर्जा की गणना ही है, तो यहाँ पर ये क्योंकि अपने को प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद रखने हैं, और इसके पहले जो भी सूत्र था उसको भी आपको याद रखने हैं। समझ में आया क्या बोला मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अंतिम में लिखना है, यदि परम ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 और परम ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 का मान पता हो तो सक्रियण ऊर्जा की गणना की जा सकती है इस सूत्र के माध्यम से। समझ में आ गया, ठीक है। तो इतने थ्योरी आपको इसके नीचे पर लिखना है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। और इतना ही लिखना है, और एक्स्ट्रा कोई भी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों एक आंकिक प्रश्न भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको सक्रियण ऊर्जा पढ़ाया, उसी से संबंधित क्या है मेरे पास आंकिक प्रश्न, और इस प्रकार से आंकिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ये पढ़ के ही जाना है। समझ में आ गया, तो देखिए प्रश्न क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 1/T और log 10 K के बीच ग्राफ खींचा जाए। देखिए जब हम आंकिक प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले हमको आंकिक प्रश्न को समझना होता है कि बोल क्या रहा है, ठीक है। तो समझना है भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 1/T और log 10 K के बीच ग्राफ खींचा जाए, मतलब दो चीजें मेरे पास 1/T और कौन है log 10 K, इन दोनों के बीच क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ये देखिए ग्राफ खींचा हूं मैं प्रश्नानुसार करके, ये देखिए ग्राफ खींचा, तो log 10 K और 1/T ग्राफ खींच दिया। आगे ग्राफ खींचा जाए तो प्रवणता -9920 प्राप्त हुआ, प्रवणता कितने का प्राप्त हुआ, -9920 प्राप्त हुआ, तब सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए यदि r बराबर 1.98 हो तो देखिए प्रश्न एकदम सरल है, कुछ नहीं करना है, प्रश्न के अनुसार काम बस करते जाना है। 1/T और log 10 K के बीच ग्राफ खींचना है, तो ये ग्राफ खींच दिए। उसके बाद दिया है प्रवणता कितने का मिलता है, तो -9920 मिलता है, मतलब प्रवणता ही कोई क्या बोला जाता है, ढाल बोला जाता है, और ढाल कितने का दिया है, तो -9920 का दिया है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ बना दिए जो बोला है उसके हिसाब से। अब लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, क्योंकि निकालना क्या है, सक्रियण ऊर्जा निकालना है, ठीक है। तो जब भी ढाल दिया हो
तो सक्रिय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E बराबर -2.303 R गुना स्लोप होता है कि नहीं होता। कुछ देर पहले मैंने आपको सिद्ध करके बताया था कि कैसे होता है, समझ में आ गया। अब लिखेंगे क्या, ये क्या है समीकरण एक, नीचे लिखना क्या दिया है, क्या लिखोगे दिया है, तो क्या क्या दिया है भाई, ये दिया है R, तो R बराबर 1.98 दिया है कि नहीं दिया है। अगला स्लोप, स्लोप या फिर प्रवणता इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्लोप प्रवणता कितना है -9920 है कि नहीं। अब दो चीज तो चाहिए होता है यार, ठीक है। सूत्र में देखिए आर है, दूसरा कौन स्लोप है, ये का मान निकल जाएगा। तो दोनों का मान तो दिया हुआ है, रखना बस है, ठीक है। तो समीकरण एक से रखो उधर, क्या हो जाएगा E बराबर -2.303 गुना 1.98 गुना स्लोप का मान कितना है, तो -9920, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करने आता है आपको, तो 230 देखो दशमलव को हटाते हैं नीचे एक लगाते हैं, मालूम है नहीं, तो 2303 दशमलव को हटाया तो नीचे एक लगाया, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना जीरो लगाते हैं, तो 1 2 3 क्योंकि 3 जीरो है दशमलव के बाद, ठीक है। तो गुना उसी प्रकार से यहाँ पर 1.98 है बटा दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक लगाना पड़ेगा, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो लगाते हैं तो जीरो लगेगा, ठीक है। गुना क्या हो जाएगा 9920, ठीक है। अब भाई जितना काटता है काट दो, जितना बचता है बचाओ, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कटेगा क्या, कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 निया 18, और फिर से 2 निया 18, कटा इतना, ठीक है। तो 99 और ये कितना बच गया 992 बचा, ठीक है। और कटे देखिए, अब ये काम तो आपका है भाई, समझ में आ गया। तो आप कॉपी पेन निकालो, काटो छेटो, जो भी चीज करना है करो, ठीक है। और लास्ट में आपको लाना है क्या, आंसर लाना है, समझ में आ गया। तो आपको बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि करना क्या है, कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना है, और हमेशा आपको हम जानते हैं करके जो भी सूत्र रहेगा उसको लिखना है, उसके बाद दिया करके लिखना है, उसका जो भी मान रहेगा उसको सूत्र में रख देना है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये काम आपका है, आपको ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो आप इसको बना बना के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप चाहे तो बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए भाई, इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न क्या होता है, दूसरा प्रश्न को भी ध्यान से देखिए, ये भी आईएमपी है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, किसी अभिक्रिया का ताप 293 केल्विन से 313 केल्विन कर देने पर, पॉइंट आपको समझ में आया। देखिए दो टेम्परेचर दिया है, अभिक्रिया का ताप 293 केल्विन से 313 केल्विन कर देने पर, इसका मतलब यह है कि दो टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे कि T1 कितना है बोलेंगे तो 293 केल्विन है, ठीक है। और T2 कितना है बोलेंगे तो 313 केल्विन है। इतना आपको समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया है ना, मैं आपको केवल प्रश्न को समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई अभिक्रिया था, उसका टेम्परेचर पहले कितना था 293 केल्विन था, उसके बाद में ये टेम्परेचर को चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिए, T2 बराबर 313 केल्विन। तो देखिए 313 केल्विन में मतलब अभिक्रिया का ताप को इससे इसमें चेंज कर देने पर उस अभिक्रिया की दर चौगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, चौगुनी। यदि इससे मैं इसमें परिवर्तन करूंगा तो अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा, चौगुनी। तो अभिक्रिया का दर क्या होता है, के को ही अभिक्रिया का दर या फिर अभिक्रिया का वेग बोला जाता है, ध्यान देंगे। के को ही क्या बोला जाता है, अभिक्रिया का दर या फिर अभिक्रिया का वेग, समझ में आ गया। तो के कितना बोल रहे माना था K1 है, माना के कितना है K1 है, माना के कितना है K1, तो कितना हो जाएगा, सॉरी K1 कितना है बोलेंगे तो K है, ठीक है। और तो K2 कितना होगा भाई, उस अभिक्रिया का दर क्या हो जाता है, चौगुनी हो जाता है। तो पहले K रहा होगा तो बाद में 4 के नहीं हो जाएगा। पॉइंट आपका समझ में आया क्या बोला, ठीक है भाई। अभिक्रिया की दर शुरू में कितना रहा होगा, K मान लेते हैं, ठीक है। तो शुरू का मैंने क्या बोलते हैं K1, और अंतिम में जो रहा उसको मैंने क्या बोल दिया K2। तो शुरू में माना कितना रहा होगा K, तो अंतिम में कितना रहा होगा, चौगुनी रहा होगा। तो शुरू में K है तो K का चौगुना क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा। पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। अब तो उस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो निकालना क्या है अपने को, E निकालना है, क्या निकालना है E। तो ये क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा। तो ये निकालना है और ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मालूम है क्या, ये निकालना हो और ये चीज दिया हो तब कोई सूत्र होता है क्या। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था, ठीक है, कि यदि परम ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 और T2 पर K2 हो तो E बराबर कुछ सूत्र आया था कि नहीं आया था, हाँ। तो उसी को लिखना है। देखिए तो हम जानते हैं आर्यन समीकरण के परिवर्तित रूप से एक सूत्र आया था, क्या आया था, log 10 के log 10 K2 बटा K1 बराबर E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बटा T1 गुना T2। ये सूत्र कुछ देर पहले आया था, ठीक है। तो भाई होगा क्या, आपको जब भी इस प्रकार से आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको सूत्र मालूम होने चाहिए, तभी आप अच्छे से आंकिक प्रश्न को बना सकते हो,
समझ में आया क्या बोला, ठीक है। तो ये सूत्र पहले से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो ये सूत्र आपको याद करना है, समझ में आ गया। तो ये तो मैंने लिख दिया क्या सूत्र, अब दिया है तो दिया है मैंने पहले से लिख दिया है, तो उसको उधर लिखना है, क्या हो जाएगा, दिया है T1 बराबर कितना दिया है, तो 293 केल्विन दिया है, T2 बराबर कितना दिया है, तो 313 केल्विन दिया है, और और कौन है, K1 के वैल्यू कितना है, K है, तो K2 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 4K होगा कि नहीं, ठीक है। तो भाई कुछ करना तो है नहीं, ये मेरे पास क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू को सूत्र में रखना है और आगे सॉल्व करना है, यही तो बस हमारा काम है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, मानों को समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर लिख लेना, मानों को समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई, चलो क्या आ जाएगा, log 10 K2 बटा K1, तो K2 का मान कितना है 4K, तो 4K बटा, और इसका हाँ तो यहाँ पर क्या जाएगा 4K बटा K1 का मान कितना है K है, तो K आएगा कि नहीं बराबर, अब क्या लिखे हैं इधर E अपॉन क्या हो जाएगा 2.303 गुना R का मान प्रश्न में पहले से दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख ही रहेगा, R का मान भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 8.314, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 8.314 रखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर T2 माइनस T1 है, तो T2 माइनस T1 मतलब क्या हो जाएगा 313 माइनस क्या हो जाएगा 293 बटा क्या हो जाएगा, दोनों का नीचे में क्या है गुना है नहीं, तो क्या हो जाएगा 313 गुना क्या हो जाएगा 293, इतना आपको समझ में आया क्या, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो ये कैंसिल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, log 10 4 बचेगा बराबर, इधर क्या बचेगा E अपॉन, तो गुना करना है आपको, गुना, अब ये एक काम आपका है ना, 3 से 3 गुना क्या हो जाएगा 8.314 गुना, इधर क्या लिखा है 313 में किसको घटाना है 293 को घटाना है, तो 0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और ये 0, ठीक लिखा हूं क्या, 313 में किसको घटाना है, 313 में आपको किसको घटाना है भाई 293 को घटाना है, 20 लिखा हूं, ठीक लिखा हूं क्या, सही है कहीं चेक करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं आप, 293 को जोड़ के देख लो क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 9 10 11 11 का एक हासिल है 1 3, 313 है कि नहीं है, मतलब आंसर क्या आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा 20 बटा, अब आप ये नीचे क्या जाएगा 313 गुना 200 क्या जाएगा 93, इतना समझ आया क्या, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से अब गुना भाग करने का काम किसका है, आपका है, ठीक है। मैं आपको केवल यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, किसका वैल्यू, log 10 4 का वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। चूंकि log 10 4 का वैल्यू कितना होता है, तो 0.6020 होता है, ये log से संबंधित सूत्र है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में दिए नहीं रहता है, तो log 10 4 का वैल्यू कितना होता है बोलेंगे तो 0.6020 होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपको इसको हटा के रखना है, तो क्या हो जाएगा 0.6020 बराबर, इधर क्या हो जाएगा E अपॉन, इधर क्या हो जाएगा 2.303 गुना 8.314 गुना 20 बटा 313 गुना 293, समझ में आया। देखिए भाई अब काटना छाटना इधर उधर जो भी करना है पूरा आपका काम है, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास मैंने पूरे जितना भी वैल्यू था सभी को रख दिया, लास्ट में केवल एक जने बच रहा है, कौन, तो E A। तो अंतिम में आप जब इसको काटोगे गुना करोगे, ठीक है, इसको गुना करना, इसको गुना करना, फिर भाग देना, जो भी चीज करना है सब चीज करना, ठीक है। तो अंतिम में आपको एक आंसर मिलेगा, वो क्या रहेगा मेरे पास E A रहेगा, तो वहां पर जो भी रहेगा वो आंसर प्राप्त हो जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, और यदि आपने इस लेसन से संबंधित अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको पूरा लिंक दिया हुआ है, तो आप जाइए, ठीक है, और सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि ये जो सभी लेसन है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ, सभी वीडियो को लाइन से देखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।